नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बनी अकेडमी धर्मशाला के इस इंटरेक्टिव सेशन में। तो ये इंटरेक्टिव सेशन हमने जो शुरू किया है, ये हमारे साथ जुड़े हैं एचपी पुलिस में सिलेक्ट कैंडिडेट जो हैं, जो हमारे बनी अकेडमी धर्मशाला में पढ़ कर गए हैं और जो हमारे साथ ग्राउंड की भी प्रिपरेशन है उन्होंने हमारे साथ ही करी है। तो अभी हमारे साथ जुड़ी हैं संजना जी, और संजना जी धर्मशाला से ही बिलोंग करती हैं। और ये जो है हमारे साथ ग्राउंड की प्रिपरेशन मतलब फिजिकल की जो प्रिपरेशन है वो भी इन्होंने बनी एकेडमी धर्मशाला के साथ जुड़कर ही करी है, और रिटन एग्ज़ाम की तैयारी भी इन्होंने हमारे साथ जुड़कर ही करी है। तो सबसे पहले तो संजना जी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि ये एचपी पुलिस में सिलेक्ट हुई हैं, और काफ़ी कम एज में इनको ये सिलेक्शन मिली है। और इनका जो भी इन्होंने प्रिपरेशन में अपना जितना भी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं वो सारी चीज़ें इनसे जानेंगे हम। तो संजना जी, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू कि सर। आप बहुत कम एज में जो है इस मुकाम पे पहुँचे हैं। बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, और बहुत लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन फल बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आपको ये जो है आपकी मेहनत का फल बहुत जल्दी मिल गया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को भी, और साथ में बनी एकेडमी को भी, कि जिन्होंने आपके इस मेहनत को कंटिन्यू करने में और मेहनत को सफल बनाने में आपके साथ सहयोग करा है। वो तो आपसे ही जानेंगे हम कि आपकी क्या राय रहेगी इसके बारे में। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका जो प्रिपरेशन में चीज़ें रही वो किस हिसाब से आपने हैंडल करी, कि आपके जितने भी हर्डल्स आए आपकी प्रिपरेशन में, चाहे वो फिजिकल को लेकर के हो, चाहे वो रिटर्न को लेकर के हो। तो पहले तो आप फिजिकल के बारे में बताइए कि इस बार का जो फिजिकल टेस्ट था हमारा, वो किस हिसाब से आपको लगा, कितना टफ था। और इससे पहले भी अगर आपने फिजिकल किसी टेस्ट का दिया हो वो भी बताइए, और अगर ये पहला ही था आपका तो वो भी बताइए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी सपोर्ट की वजह से ही शायद आज मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं सुबह 5 बजे उठती थी और मैं 6 वाली बस लेती थी। शाम को मैं 7 साढ़े 7 बजे घर पहुँचती थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मेरे पेरेंट्स का है, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे फ्रीडम नहीं देते, अगर वो मुझे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेजते, तो शायद आज मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती। और दूसरा, जो बन्नी एकेडमी के मेरे सर हैं जितने भी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है कि मैं खुद पे बहुत ज़्यादा कम बिलीव करती थी कि मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पर अमित सर, मोती सर, विवेक सर और अक्षय सर का था कि नहीं, मैं कर लूँगी। वो तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि तू कर, बाकी हम देख लेंगे। और ग्राउंड की तैयारी करते हुए मुझे लगभग मैंने 8 या 9 मंथ तैयारी करी होगी ग्राउंड की। तो ग्राउंड में मोती सर और अमित सर का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उन्होंने मुझे पर्सनली भी बहुत बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि मैंने पहली भर्ती दी है और मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अमित सर और मोती सर ने ही मुझे गाइड किया है कि कैसे क्या करना है, और पर्सनली भी इन्होंने बहुत कुछ बताया है कि कैसे हमें क्या-क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इस अकेडमी में आए हुए मुझे लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं। तब से मैं रिटर्न की तैयारी कर रही थी। तो मोती सर, विवेक सर हो गए, अमित सर हो गए, अक्षय सर हो गए, तो जितने भी मेरे डाउट होते थे, मैं उसी टाइम लेके आती थी, तो ये उसी टाइम मेरे क्लियर करते थे। और बाकी जो भी सर सर वगैरह ने पढ़ाया था, वही हमें सिलेबस में आया था। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था उसमें। तो आज शायद मैं अपना सपना पूरा कर पाई हूँ, तो सबसे बड़ी वजह मेरे सर हैं। उनकी उनकी मोटिवेशन से, उनके सपोर्ट से आज मैं अपना सपना पूरा कर पाई हूँ, जो था कि मैं वर्दी पहनूंगी। तो संजना जी, आप मेरे को एक बात बताओ, आपका ये तो पहला ही रिटर्न भी था और फिजिकल भी आपका पहला ही था। तो इसमें एक चीज़ मेरे को ये बताओ, आपकी दोनों में से जो टफ था, कौन सा फेज लगा आपको, फिजिकल का कि रिटर्न का, या दोनों? सर मेरे लिए तो फिजिकल ज़्यादा टफ था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ग्राउंड की तैयारी नहीं की थी और इस बार पुलिस का ग्राउंड जो था वो था भी टफ।
तो उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैं एक ही टाइम कर पाती थी, मेरे घर बहुत दूर थे, तो वहाँ से सुबह आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था। पर कुछ-कुछ बार था कि पापा मुझे छोड़ जाते थे, तब मैं सुबह भी कर लेती थी, पर ऐसे मैंने शाम को ही की है, तो मेरे लिए थोड़ा-सा टफ था। और बाकी रिटर्न का ये था कि रिटर्न की तैयारी मैं 1.5-2 साल से कर रही थी, तो रिटर्न का मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई जितनी मुझे ग्राउंड के लिए आई है। बहुत बढ़िया। तो इसमें जो ग्राउंड में जब हम एक संडे को ट्रायल रखते थे यस सर। एज अ मतलब प्री भर्ती, तो उसने आपकी जो भर्ती हुई उसमें कितना मतलब योगदान रहा उस चीज़ का, ट्रायल्स का जो हमने ग्राउंड में लिए थे? तो हमने जो ट्रायल दिए थे वो भी हमारे पुलिस ग्राउंड में हुए थे, और 9 मंथ भी मैंने तैयारी जो पुलिस ग्राउंड में की थी। तो हमारे लिए इतना टफ नहीं था, कि ऐसा लग रहा था कि हम ट्रायल ही दे रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे लिए ईज़ी था सब कुछ, कि मतलब सर मतलब जैसे हमारी स्प्रिंट हुई, सर वगैरह भी वैसे करवाते थे, जंप, रनिंग सभी हमने उसी ग्राउंड में किया था। तो हमारे लिए वो थोड़ा ईज़ी था उस टाइम, कि हमें इतना टफ नहीं लगा। संजना जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और आप अपने ड्रीम को पूरा कर पाए हैं। आपने अपने माँ-बाप का सपना पूरा किया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और बाकी आपकी जो आगे की लाइफ़ है, उसमें भी आप खूब तरक्की करें, और उसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दूँगा, पूरी बनी अकेडमी की तरफ से।